नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि खबरें ही खबरों को खाने लगती हैं। कैसे? ये एक ऐसा नहीं है कि सहज भाव से मेरे मुख से निकल गया। ये हकीकत है कि शाम तक हम जिस एक अखबार नवीस के रूप में जिस खबर को हम बहुत तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देने की बात सोचते हैं कि ये खबर जो है आज निश्चित रूप से, जिसे आप आजकल के मुहावरे में ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ साबित होगी। लेकिन अगले ही पल कोई खबर ऐसी आ जाती है कि वो उस ब्रेकिंग न्यूज़ को बिल्कुल हाशिए पे कर देती है और अब उसकी जगह अपना स्थान बना लेती है। और अभी उस खबर पर थोड़ा सी चर्चा की गुंजाइश और बैकग्राउंडर शुरू होते हैं तो तीसरी खबर आ जाती है, और अक्सर ये होता है कि आखिर में निष्कर्ष यही कि खबरें ही खबरों को खा जाती हैं। 2 दिन पूर्व ऐसा ही हुआ कि एक खबर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा दिल और दिमाग दोनों तरफ से बोझ था कि कैसे फ़लाँ खबर को पुटअप किया जाए, इसका बैकग्राउंड दिया जाए कि तभी थोड़ी देर में नज़र टिकी टीवी की स्क्रीन पर, तो उसमें जो पहली बार जो एंकर दिखाई दिया वो ये लगा कि ये एंकर तो कभी देखा ही नहीं। इस महिला एंकर को आज तक नहीं देखा, और ये बिल्कुल एक रिफ़्रेशिंग एहसास है, ताज़ा करने वाला एहसास है जहन को कि एक नया एंकर किस तरह से परफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। और देखा कि बिल्कुल ठीक ठाक अपनी खबरें में पड़ गया एंकर, पड़ गई रादर, क्योंकि महिला एंकर थी इसलिए पड़ गई ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन साइड में नाम भी आ रहा था, और जब एंकर का नाम देखा तो उसमें लिखा हुआ था सना एआई। अब सना एआई के नाम से जब देखा तो उस वक्त चौंकना पड़ा कि ये नाम पहली बार सुना है। लेकिन पहली बार जिस नाम को सुना है उसके साथ एआई क्या लगा हुआ है, और साथ में ये भी है कि कहीं कोई कोताही नज़र नहीं आ रही, और ये नहीं लग रहा कि ये पहली बार कोई भी एंकर खबरें पढ़ रही है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद ही मालूम हुआ, जब मुख्य एंकर ने आकर घोषणा की कि ये हमारा एक प्रयोग था, और ये जो एंकर है सना, ये सना कोई ह्यूमनाइड है अपना एक प्रकार से एंकर, ये रोबोट है। ये वास्तविक रूप से एक महिला नहीं है जिसको आप बड़ी आकर्षक मुद्रा में देख रहे हैं, ठीक ठाक उच्चारण करती हुई शैली में तरोताज़ा होकर खबरें पढ़ते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बिल्कुल ह्यूमनाइड रोबोट है, और इसका कोई ताल्लुक आपकी वास्तविक ज़िंदगी से, ह्यूमन लाइफ से नहीं है। मित्रों, इस खबर ने काफ़ी चौंकाया। चौंकाने के बाद ये चर्चा भी चली कि ये प्रयोग पहले भी हो चुका है। हम लोगों ने दरअसल वही खबरों को खा जाती हैं, इसी एहसास में हम लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और वास्तव में ये प्रयोग 2018 के आसपास एक बार चीन में हुआ था, लेकिन चीन में इस प्रयोग में सफलता नहीं मिल पाई थी। वहाँ भी एक रोबोट को खबरें पढ़ने के लिए दायित्व सौंपा गया था, लेकिन वहाँ रोबोट की जो उच्चारण की क्षमता थी, हाव भाव थे, वो खबरों के अनुकूल नहीं पाए गए, और वो पिट गई भूमिका। और उसके बाद चीन ने उसको फ़िलहाल के लिए उस योजना को टाल दिया। और उसके बाद अब जब चर्चा चली भारतीय परिवेश में, तो ये भी सोचा जाने लगा कि जैसे कोई अफसोस की खबर है किसी नेता के दिवंगत होने की, या कुछ ह्यूमन ट्रेजेडी, किसी मानवीय त्रासदी की कोई रिपोर्टिंग है, तो उस रिपोर्टिंग के वक्त क्या ये ह्यूमनाइड रोबोट उसी तरह की भाव भंगिमा पेश कर पाएगा? क्या इसकी आवाज़ में वही एक अफसोस की मुद्रा, शोक की मुद्रा, वो भी पनपेगी? क्या जो ह्यूमन एक फैक्टर में जो चीज़ें सहज भाव से आती हैं, क्या इसमें भी आ पाएंगी? और देखा गया कि वो भी आ गई। कुछ एक खबरें ऐसी भी थी जिनमें त्रासदी का जिक्र था, और उन खबरों की प्रस्तुति करते वक्त उस रोबोट नुमा सना एंकर की जो मुद्रा थी, जो बोलने का सलीका था, वो भी बिल्कुल बदला हुआ। और तब ये लगा कि ये मामला कितना ज़्यादा गहन हो चुका है। और बाद में ये भी ध्यान आया कि हम लोग दरअसल ज़िंदगी में
ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर हमने छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मजबूर किया। जब ये कोरोना डेज थे, हर चीज़ ज़िंदगी में ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन कवि सम्मेलन भी कर लिए, ऑनलाइन कविताएं भी पढ़ ली, ऑनलाइन ही ऑडियंस को साथ में जोड़ लिया, और ऑनलाइन ही देश के राजनेताओं ने लाखों करोड़ों समर्थकों को संबोधित भी कर लिया। जब सब कुछ चल रहा है तो उसमें एक ह्यूमनॉइड एंकर की भूमिका, इसे नकारा कैसे जाए? नकार नहीं सकते आप। आने वाले वक्त में ये चीज़ें होंगी और हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है, और सिर्फ सना एंकर के माध्यम से नहीं हुई मित्रों। ये बहुत सारी चीज़ें, ये रोबोट तैयार करने वाले या उसमें एहसास को या ख़बरों को या सूचनाओं को भरने वाले जो भी यंत्र हैं, उनके माध्यम से ये प्रयोग धर्मिता आरंभ हो चुकी है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप ये भी देखें कि बहुत सारे कवि सम्मेलन, मुशायरे, उनमें भी रोबोट ही कविताएं पढ़ रहे हैं, रोबोट ही गज़लें लिख रहे हैं। होता क्या है कि आपने उसमें कुछ मसाला भरा, कुछ दुख दर्द की बातें भरी, और उसके बाद फ़ाइलात की एक जो तर्ज है गज़ल की, पैमाना जो है वो भी भर दिया, और उसके बाद रोबोट ने तैयार कर दिया। तो मित्रों, ये खेल बड़ा लंबा चौड़ा है। इस खेल में हम फंसें कि ना फंसें, ये निर्णय लेना भी असंभव है, लेकिन ये बदलाव तो आएंगे। शुक्रिया।